चौधरी चरण सिंह सिर्फ एक राजनीतिक, एक किसान नेता, एक पार्टी के अध्यक्ष और एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम ही नहीं था। चरण सिंह एक विचारधारा का भी नाम था। चरण सिंह की राजनीति में कोई दुराव या कोई कपट नहीं था, बल्कि जो उन्हें अच्छा लगता था उसे वो ताल ठोक कर अच्छा कहते थे, और जो उन्हें बुरा लगता था उसे कहने में उन्होंने कोई गुरेज भी नहीं किया। उनका व्यवहार कांच की तरह पारदर्शी और ठेठ देहाती बुजुर्गों जैसा हुआ करता था। लगातार 40 सालों तक कांग्रेस पार्टी का सदस्य रहने के बाद उन्होंने 1967 में पार्टी से इस्तीफा दिया और एक साल बाद भारतीय क्रांति दल का गठन किया था। बहुत पढ़े लिखे शख्स थे चौधरी चरण सिंह। 1946 में वो संसदीय सचिव हो गए, जिसका कि मंत्री का दर्जा होता था। उसके बाद वो लगातार कैबिनेट मंत्री रहे। जब सुचेता कृपलानी मुख्यमंत्री हुई तो उन्हें लगा कि शायद उन्हें पीछे छोड़ा जा रहा है। उसी वक्त गैर कांग्रेसवाद की राजनीति शुरू हुई। कांग्रेस से सीबी गुप्ता ने सरकार बना ली। उस वक्त सोचा गया था कि अगर कांग्रेस का कोई नेता टूट कर आ जाए 10-12 विधायकों के साथ, तो एक गैर कांग्रेसी सरकार बनाई जा सकती है। जब इनसे स्थानीय विपक्षी नेताओं ने बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, तुम अपने केंद्रीय नेताओं से मेरी बात कराओ। तब इनकी राम मनोहर लोहिया और अटल बिहारी वाजपेयी से बात कराइए। उन्होंने कहा, चौधरी साहब आप हिम्मत करिए और कांग्रेस छोड़िए, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। जब 1 अप्रैल 1967 को उन्होंने कांग्रेस छोड़ी तो उन्होंने रोते हुए भाषण दिया। अब उसे छोड़ते हुए उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। 2 दिन बाद चौधरी साहब ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जो अद्भुत सरकार थी, जिसमें जनसंघ भी थी, सोशलिस्ट भी थी, प्रजा सोशलिस्ट भी थी, कम्युनिस्ट भी थी और स्वतंत्र पार्टी भी थी। 1977 में आपातकाल समाप्त होने के बाद जनता पार्टी के गठन में भी चरण सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके समर्थन से ही जगजीवन राम की जगह मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। उस समय चौधरी साहब वेलिंगटन अस्पताल में भर्ती थे। 1979 में चौधरी चरण सिंह देश के नए प्रधानमंत्री बने। उस वक्त उत्तर प्रदेश के कई जिलों के किसान अपनी परेशानियां चौधरी चरण सिंह को पत्र लिखकर भेज रहे थे। इनमें अधिकतर समस्याएं पुलिस स्टेशन और ठेकेदारों से जुड़ी घूस के मामलों की थी। इसी क्रम में वह एक दिन बिना किसी तामझाम के इटावा जिले के उसराहार थाने जा पहुंचे, क्योंकि वो जानते थे कि इस समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए एक सामान्य व्यक्ति जैसा व्यवहार ही करना होगा। चौधरी चरण सिंह शाम को 6 बजे के करीब इटावा जिले के उसराहार थाने पहुंचे। उन्होंने मैली कुचली और कई जगह से फटी कुर्ता धोती पहन रखी थी। वह इस थाने में बैल चोरी की शिकायत करने जा पहुंचे। पहले तो पुलिस वालों ने उनकी रिपोर्ट ही नहीं लिखी और फिर बातें बनाकर मामले को टालने लगा। इसके बाद पीएम उठकर चलने लगे तो पीछे से एक सिपाही ने आवाज लगाई कि दादा अगर कुछ खर्चा पानी दो तो शिकायत लिख जाएगी। पीएम और सिपाही के बीच बातचीत हुई और तय हुआ कि 35 रुपए देने पर रिपोर्ट लिखी जाएगी। रिपोर्ट लिखने के बाद में सिपाही ने उनसे पूछा कि दादा दस्तखत करोगे कि अंगूठा लगाओ। पीएम चौधरी चरण सिंह ने कहा कि वह दस्तखत करेंगे। ऐसे में सिपाही ने शिकायत वाला कागज आगे बढ़ा दिया। चौधरी चरण सिंह ने पेन उठाया और अंगूठा लगाने वाला पैड भी उठाया। उसके बाद उन्होंने कागज पर दस्तखत कर दिए। यहाँ तक कि सिपाही कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके बाद चौधरी चरण सिंह ने अपने जेब से एक मुहर निकाली और स्याही वाले पैड पर रखी। फिर दस्तखत के पास मुहर भी ठोक दी। सिपाही ने जब ध्यान से मुहर की तरफ देखा तो उस पर लिखा था प्रधानमंत्री भारत सरकार। यह देख सिपाही के होश उड़ गए और खबर लगते ही पूरे थाने में हड़कंप मच गया। इसके बाद पीएम चौधरी चरण सिंह ने कड़ी कार्रवाई करते हुए पूरे उसराहार थाने को सस्पेंड कर दिया।